हेलो, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलना। स्टीफन हॉकिंग वह व्यक्ति हैं जिसके जिद के आगे मौत भी हार गई। 21 वर्ष की उम्र में एक भयानक बीमारी की चपेट में आ जाने के बाद डॉक्टरों ने कह दिया था कि वे 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन आज 74 वर्ष की उम्र में स्टीफन हॉकिंग विश्व के सबसे महान अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में एक है। उनकी बीमारी ने उनके शरीर के जिंदा लाश बना दिया, लेकिन उन्होंने अपनी विकलांगता को कभी हावी नहीं होने दिया। चाहे जिंदगी जितना भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ये पिछले कई वर्षों से उनकी जिंदगी चेयर के सहारे चल रही है और ये कंप्यूटर के माध्यम से ही बात कर पाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रह्मांड के कई इंपॉर्टेंट रहस्यों के बारे में खोज की। उनका जीवन वाकई में लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा और उनके विचार वाकई में हमारे जीवन बदल सकते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग जिन्होंने मौत को मात दे दी, इंसान अगले 1000 वर्षों तक जीवित नहीं रह पाएगा। हमारे पास बड़ी हर एक चीज़ का महत्व तब समझ में आता है जब हमारी उम्मीद अचानक से ख़त्म हो जाती है। आपके पास हमेशा मौका होता है कुछ न कुछ कर दिखाकर सफल होने का, चाहे आपकी ज़िंदगी कितनी ही कष्टदायी क्यों ना हो। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने के लिए जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। मैं जानता हूँ कि चीज़ें खुद को असंभव नहीं बना सकती, उन्हें तो असंभव हम बनाते हैं। यदि आप इस ब्रह्मांड को समझने की क्षमता रखते हैं तो आप इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। अगर जिंदगी अजीब ना हो तो यह हमेशा दुखदायी बनी रहेगी। आप अपने पैरों के नीचे मत देखो, बल्कि ऊपर सितारों की तरफ देखो। जो देखो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि ऐसा क्या है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। मैंने देखा कि जो लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय होता है और इसे बदला नहीं जा सकता, वे लोग भी सड़क पार करने से पहले देख के चलते हैं। हम एक ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले बंदरों की एक उन्नत नस्ल है, लेकिन यह बात जो हमेशा कुछ खास बनाती है वह है कि हम इस ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। मैं अभी छोट बच्चा हूँ और मैं ये क्यों और कैसे वाले सवाल पूछता रहता हूँ। कभी काल मुझे मेरे प्रश्नों को उत्तर मिल जाते हैं, हालांकि मैं चल नहीं सकता और कंप्यूटर के माध्यम से ही बात करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि यह ब्रह्मांड कुछ नियमों पर चलता है और शायद हो सकता है कि वो नियम भगवान ने बनाए हो, लेकिन भगवान इन नियमों को तो तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। कई लोगों को यह ब्रह्मांड कंफ्यूज लगता है कि, लेकिन ऐसा नहीं है। 21 वर्ष की उम्र में मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो गई थी, क्योंकि मैं मौत के कगार पर खड़ा था। लेकिन उसके बाद मैंने जो पाया वो बनस है। ये लोग जो IQ की डींगे हाँकते हैं वे लूजर हैं। आपका कार्य ही आपका जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है। इसके बिना जिंदगी अधूरी है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसे नियम है, इसलिए ब्रह्मांड स्वयं को सृजित कर सकता है और वो करेगा।